आज की वीडियो में हम लड़का होने के बहुत ही ठोस लक्षणों की जानकारी देने वाले हैं। इन लक्षणों को अधिकतर गर्भवती महिलाएं बिल्कुल सही मानती हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये लक्षण बताते हैं। दोस्तों 9 मंथ के बाद तो देखिए आपको पता लग ही जाना है कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन दोस्तों जिनको देखिए पहली प्रेगनेंसी है या फिर पहले बेटी हो चुकी हैं, उनमें एक क्यूरियोसिटी 9 मंथ तक बनी रहती है। उनमें जिज्ञासा अधिक रहती है जानने की भी हमें इन फ्यूचर लड़का होगा या लड़की होगी। तो दोस्तों आप कोई भी वीडियो इस तरह की देखते हैं तो सिर्फ अपनी उत्सुकता को कम करने के लिए ही देखा करें। किसी भी वीडियो को या किसी भी लक्षण को लेकर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, कोई भी गलत डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों 5th मंथ लगते ही या 6 मंथ लगते ही अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम होने लगती है या आपको अपनी नाभि में खिंचाव सा महसूस होता है, यानी हल्के फुल्के दर्द आपको स्टार्ट हो जाते हैं, या आपके पैर में या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में या आपको बैक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है और पूरी प्रेगनेंसी में यानी आपको डिलीवरी तक ये दर्द देखने को मिलते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पर अगर आपको 5वां 6वां महीना लगते ही कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, खासकर अगर आपके बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं हो रही है या पैरों में आपके बिल्कुल भी दर्द नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक लड़की को कंसीव किया है। दूसरा लक्षण है दोस्तों वो है गर्भवती महिला के पेट को लेकर। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में देखिए 10 से 14 किलो तक वेट गेन करते हैं तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा आप वेट गेन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक लड़की को कंसीव किया है। वहीं पर अगर आपका सिर्फ टमी एरिया ही बढ़ रहा है, आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है और आपने सिर्फ टमी एरिया में ही वेट गेन किया है, बाकी पूरी बॉडी आपकी पहले जैसी ही है, यानी पूरी बॉडी पर फैट नहीं है, सिर्फ टमी एरिया ही है, तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। दोस्तों बहुत सी गर्भवती महिलाओं का मानना है कि जब गर्भ में लड़की होती है तो उनका जो पेट है वो चपटा होता है, मतलब पूरी बॉडी में ही फैट देखने को मिलता है। गर्भवती महिला थोड़ी फैटी दिखाई देती है, यानी आप मोटे दिखने लगते हैं क्योंकि आपका जो हिप्स वाला एरिया है या आपके जो पैर है या हाथ है, मतलब पूरी बॉडी में ही चर्बी चढ़ी हुई नजर आती है। वहीं पर अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो आपकी जो बॉडी है वो पहले जैसी ही रहती है, सिर्फ आपका टमी एरिया ही दिखाई देता है, टमी में ही वेट बढ़ता है। तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना गया है और इस लक्षण को अधिकतर गर्भवती महिलाएं सही मानती हैं। अगला लक्षण है दोस्तों वो है गर्भवती महिला के खाने पीने को लेकर। अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो ये साइन देखिए लड़की होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में भूख कम लगती है, यानी नॉर्मली आपको जैसे भूख लगती है, तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगले लक्षण की बात करें तो दोस्तों वो है गर्भवती महिला की नींद से आप कैसे जान सकते हैं कि आपने लड़के को कंसीव किया है या फिर लड़की को। दोस्तों प्रेगनेंसी के जो 3 मंथ होते हैं, यानी फर्स्ट से लेकर जो 3 मंथ होते हैं, उसमें देखिए बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो सभी गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, मतलब चक्कर आते हैं, यानी नींद बहुत ज़्यादा आती है और आलस भी बहुत ज़्यादा आता है। किसी भी काम को करने में आप जी चुराते हैं, तो देखिए ये तो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर पूरी प्रेगनेंसी में आपको आलस बहुत ज़्यादा आता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, आप घर के कामों से जी चुराते हैं, आपका मन करता है कि आप रेस्ट करें, तो ये साइन देखिए लड़की होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको 3rd मंथ के बाद किसी भी काम को करने में कोई भी आलस नहीं आता है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, यानी घर के सभी काम आप इजीली कर लेते हैं और आपको नींद भी बहुत कम आती है, आलस बहुत कम आता है, तो इस साइन को देखिए लड़के से जोड़कर देखा जाता है और ये बहुत सी गर्भवती महिलाओं का मानना है कि ये लक्षण सही होता है और हमारी जो बड़ी बुजुर्ग दादी नानी होती हैं वो भी इस लक्षण को बिल्कुल सही बताती हैं और ये मेरी दोनों प्रेगनेंसी में 100% बिल्कुल सही बैठा है। अगला लक्षण है दोस्तों अगर गर्भवती महिला को देखिए दाईं तरफ सोना ज़्यादा आरामदायक लगता है, दाईं करवट से सोती हैं, तो इसको देखिए लड़की से जोड़कर देखा जाता है। वहीं पर अगर आप बाईं करवट यानी लेफ्ट साइड ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, वहाँ उस तरफ आपको मतलब आरामदायक लगता है लेफ्ट करवट से सोना, तो ये साइन देखिए लड़के से जोड़कर देखा जाता है।
अगला लक्षण है दोस्तों वो है गर्भवती महिला के पैरों को लेकर। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है या आपके पैर बहुत ज़्यादा मतलब दर्द करते हैं, आपकी नस खिंचती है, तो इस साइन को देखिए लड़की से जोड़कर देखा जाता है। वहीं पर अगर आपके पैरों में कोई भी स्वेलिंग नहीं है, आपके पैरों में मतलब ज़्यादा दर्द नहीं रहता है, आपकी पिंडलियों में दर्द रहता है, आपके मतलब पैर की जो एड़ियाँ हैं उसकी बजाय आपको पिंडलियों में दर्द रहता है या जांघों में दर्द रहता है, तो इस साइन को देखिए लड़के से जोड़कर देखा जाता है। अगला लक्षण है वो दोस्तों वो है गर्भवती महिला को देखिए इचिंग की प्रॉब्लम। अगर गर्भवती महिला को अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, यानी आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको टमी एरिया में देखिए खुजली होना नॉर्मल माना जाता है। अगर आपको अपने पैरों में, जांघों में या पैरों की उंगलियों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो इस लक्षण को देखिए हमारे जो दादी नानी होती हैं वो लड़के से जोड़कर देखती हैं। और मेरी प्रेगनेंसी में दोस्तों ये सही बैठा था, क्योंकि मुझे अपने मतलब पैरों की जांघों में बहुत ज़्यादा खुजली होती थी। इतने ज़्यादा मतलब मैंने खुजा-खुजा के ना घाव से बना दिए थे। मैं कई सारे लोशन लगाती थी लेकिन फिर भी मुझे मतलब इचिंग की प्रॉब्लम रहती थी और जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई तब तक मतलब मुझे इचिंग की प्रॉब्लम रही है। और जैसे ही डिलीवरी हो गई तो सब मतलब खुजली वगैरह सब बंद हो गई मेरी। तो दोस्तों ये एक मतलब लक्षण है, लेकिन सभी में सही बैठा है ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो हार्मोनल चेंजेस भी अलग-अलग देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे काफ़ी सारे वो लक्षण जिससे कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि किसी की भी जो लक्षण है वो सारे के सारे आपसे मैच नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी अलग है तो सिम्पटम भी नॉर्मली अलग ही होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।